फिल्म की शुरुआत एक MMA फाइट से होती है। बास्टियन रिंग में होता है और दर्शक जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। माहौल काफी गंभीर होता है, मुकाबला तेज होता है। दोनों फाइटर एक दूसरे पर जबरदस्त वार करते हैं। बास्टियन ताकतवर हमला करता है। बास्टियन का एक जोरदार मुक्का उसके विरोधी एंजो को गिरा देता है, लेकिन जब एंजो उठता नहीं है तो पूरा माहौल चुप हो जाता है। रेफरी और डॉक्टर रिंग में आते हैं। बास्टियन हैरान और परेशान होता है। कुछ ही पल बाद घोषणा होती है कि एंजो की मौत हो गई है। बास्टियन दुख और पछतावे में डूब जाता है। वह रिंग छोड़कर चला जाता है। दर्शक भी सन्न रह जाते हैं। 2 साल बाद का दृश्य। अब बास्टियन माइन में मजदूरी कर रहा है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह चुपचाप काम करता है, किसी से बात नहीं करता, अकेला रहता है। दूसरी तरफ एंजो की पत्नी एमा ऑफिस में नजर आती है, जहाँ वह बास्टियन की पुरानी वीडियो देख रही होती है। एमा अपने बेटे लियो के साथ घर पर होती है। वह लियो से प्यार करती है, लेकिन घर का माहौल थोड़ा सख्त होता है। लियो किसी संदिग्ध आदमी से छुपकर बात करता है। उसकी हरकतें दिखाती हैं कि वह किसी गलत लोगों के गैंग से जुड़ा हुआ है। अगले दिन लियो स्कूल या गली से गायब हो जाता है। एमा बहुत परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। उसे शक होता है कि किसी गैंग ने लियो का अपहरण कर लिया है। वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस औपचारिक तरीके से जांच करती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। एमा को बास्टियन की याद आती है। वह उसे फोन करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। फिर एमा बास्टियन के काम की जगह पर जाती है और उससे मदद मांगती है। बास्टियन पहले मना कर देता है, लेकिन जब एमा उसे उसके अतीत की याद दिलाती है और कहती है कि उसका बेटा एक मौका है कुछ अच्छा करने का, तो बास्टियन थोड़ी देर सोचता है और फिर मदद करने का फैसला करता है। वह अपनी पुरानी ट्रेनिंग को याद करता है, हाथों पर पट्टियां बांधता है और फिर से एक योद्धा की तरह तैयार होता है। एमा और बास्टियन साथ निकलते हैं। उनकी पहली मंजिल वह जगह होती है जहाँ लियो को आखिरी बार देखा गया था। रास्ते में उनकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर किंजा से होती है, जो इस केस पर काम कर रही होती है। पुलिस वाली एक आदमी को कमरे के अंदर से पकड़ लेती है। तब वह आदमी कहता है कि वह लियो को ढूंढ रहा है। जब उसकी पहचान चेक की जाती है, पुलिस वाली उसे छोड़ देती है। वह आदमी फिर उस पुलिस वाली का पीछा करते हुए पूछता है, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? क्या वह तुम्हारा मुखबिर है? पुलिस वाली मना करती है, कहती है मेरे पीछे मत आओ, ये पुलिस केस है, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक कार में उनका बॉस आता है और पूछता है लड़का मिला या नहीं? वह आदमी नहीं में सिर हिलाता है। बॉस सभी लोगों को बुलाता है और उस बूढ़े आदमी को मारता है। पूछता है 300 किलो हेरोइन और 10 किलो गांजा कहाँ है? लेकिन वह बूढ़ा कुछ नहीं बताता। वो उसके पोते को टॉर्चर करने लगते हैं। तब मजबूरी में बूढ़ा उन्हें ठिकाने का पता बता देता है। पुलिस वाली हॉस्पिटल पहुंचती है। उस आदमी और पुलिस वाली के बीच बहस होती है। वह आदमी कहता है मैं लियो को लिए बिना नहीं जाऊंगा, मैंने उसकी माँ से वादा किया है। पूरी सच्चाई बताता है कि वह ये सब क्यों कर रहा है। पुलिस वाली मान जाती है। फिर वे लोग लियो के वांटेड पोस्टर शहर में लगवा देते हैं। एक काला आदमी बताता है कि पुलिस वाली भी लियो को ढूंढ रही है। पुलिस वाली उससे लियो के बारे में सवाल करती है। वे लोग पुलिस वाली को धमकाते हैं, लेकिन वह कहती है मैं तुम्हारे बॉस से नहीं डरती, और उन्हें भगा देती है। जाते जाते वे उसे गाली देते हैं, जिससे गुस्से में आकर वह उनकी बहुत पिटाई करती है। चीफ उससे कहता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती वह उसका बेल्ट और बैज वापस ले रहा है। एक और पुलिस वाला मदद करने से इनकार कर देता है। किंजा उसे एक क्लब के बारे में बताती है जहाँ लियो की गर्लफ्रेंड की बहन काम करती है। वह साथ चलने को भी तैयार हो जाती है और बताती है लियो मेरे लिए काम करता था, वह मुझे एक मर्डर के बारे में बताने वाला था। तभी मॉन्शोर्स उसके पीछे पड़ गए, इसलिए वह हॉस्पिटल आया था। लैम्बो उसे जल्दी चलने को कहता है। लियो अपनी गर्लफ्रेंड के घर से देखता है लोग पोस्टर बांट रहे हैं। गर्लफ्रेंड उसे ढाढ़स देती है। किंजा क्लब में उस लड़की से उसकी बहन के बारे में पूछती है, लेकिन लड़की कुछ नहीं बताती और गंजा आदमी भी मना करता है। वे सिक्योरिटी बुला लेते हैं और किंजा को मारने लगते हैं। वह आदमी फिर उठकर किंजा की एक नहीं सुनता और क्लब के अंदर MMA फाइटर की तरह सभी को बहुत मारता है। आखिरकार वे लड़की से एड्रेस पूछ लेते हैं। दोनों लड़की के घर जाते हैं। लड़की बताती है कि उसकी मॉन्शोर्स से पुरानी दुश्मनी है। उसका भाई एक टीचर था और उसने उनका राज सबके सामने लाया था, इसलिए उन्होंने उसके भाई को जिंदा जला दिया था और वीडियो भी भेजी थी। अब वह बदला लेना चाहती है और उस आदमी को किस करती है। वे लोग एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। बुजुर्ग आदमी को मार दिया जाता है। चीफ क्लब की CCTV देखता है, सबको वापस लाने के लिए 1 घंटा देता है। वे लोग लियो की गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं। लड़की चीफ से मिलती है। लियो किंजा से मिलकर खुश होता है, लेकिन बास्टियन को देखकर गुस्सा होता है। चीफ सबको तुरंत उस इलाके में जाने का हुक्म देता है। मॉन्शोर्स को भी लियो की लोकेशन पता चल जाती है। किंजा सबको जल्दी करने को कहती है। मॉन्शोर्स लोग पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। बास्टियन उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है और वे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी पुलिस पहुँच जाती है। चीफ किंजा और बास्टियन को ऑफिस बुलाता है और डांटता है। बास्टियन लियो को पूरी कहानी बताता है। पुलिस वाले लियो से बयान लेने ले जाते हैं। मॉन्शोर्स के लोग हर पुलिस वाले को फेक कॉल्स करके स्टेशन खाली करवा देते हैं। जैसे ही लियो सच्चाई बताने वाला होता है, एक गद्दार पुलिस वाला उसे मार देता है और लड़की को भी मारने ही वाला होता है। लड़की उसे गोली मार देती है। अचानक स्टेशन की लाइट चली जाती है। बहुत सारे मास्क पहने लोग हमला कर देते हैं। चीफ उनका नेतृत्व करता है, लेकिन वे चीफ को भी मार देते हैं। सब लोग अंदर छिप जाते हैं। हमलावर पागलों की तरह उन्हें ढूंढते हैं। एक आदमी किंजा को गोली मार देता है, जिससे बास्टियन सबको मारने लगता है। सभी के बीच भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में लियो, उसकी गर्लफ्रेंड, बास्टियन बच जाते हैं। लियो और उसकी गर्लफ्रेंड समुद्र किनारे उसकी मां से मिलते हैं। बास्टियन उन्हें देखकर भावुक हो जाता है। किंजा बास्टियन से आगे के प्लान के बारे में पूछती है। बास्टियन कहता है क्या पता मुझे यहीं कोई काम मिल जाए। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।